बलरामपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव था। उस गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, राधा और उसकी बेटी लीला। लीला 11 बरस की थी, लेकिन सभी कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। लीला बहुत प्यारी और दयालु लड़की थी। उसका एक दोस्त था किशन। किशन और लीला की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लीला बेटी, मैं खेतों में पानी देने जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप आओ, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। देखो लीला, किशन आए तो उसे भी कुछ खिला देना। ठीक है माँ। अरे वाह, रोटियां बनाई जा रही हैं। हाँ हाँ किशन, तुम्हें भी खाना है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं घर से खाना खाकर आया हूँ। झूठ मत बोलो किशन, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम भूखे हो। नहीं लीला, मैं सच में खाना खाकर आया हूँ। तुम्हारा पेट तुमसे ज्यादा सच बोलता है। देखो, हमारे पास ज्यादा आटा तो नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि अपनों को 2 रोटी ना खिला सके। अच्छा बाबा, लाओ, लेकिन मैं एक ही रोटी खाऊंगा। ऐसा ना हो कि मुझे खिलाने के चक्कर में तुम खुद भूखी रह जाओ। हाँ। अच्छा लीला, काश अगर मैं एक धनी आदमी रहता ना, तो हमें खाने की कभी कमी नहीं होती। हमारे पास जितना है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अच्छा, मैं माँ को रोटियाँ देकर आती हूँ। हाँ तो चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो। दोनों राधा को रोटी देकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें झाड़ियों में फंसी एक मुर्गी दिखती है। अरे, ये बेचारी मुर्गी तो घायल हो चुकी। हाँ, और देखो, इस मुर्गी का तो एक पंख भी टूट चुका है। अरे, इसका तो पैर भी घायल है। लीला, मुझे नहीं लगता कि ये मुर्गी बचेगी। क्या करें, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसी बातें मत करो किशन, हमें इस मुर्गी को बचाने की कोशिश करनी होगी। अब देखो इसको, वाह, ये मुर्गी तो कितनी खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है ये हमें धन्यवाद कह रही है। अरे बच्चों, ये क्या है? माँ, हमें ये घायल मुर्गी रास्ते में मिली थी। माँ, क्या हम इसे रख सकते हैं? लीला, हमारे पास खाने को बहुत ही कम राशन है, हम एक मुर्गी भी नहीं पाल सकते। माँ, मैं मुर्गी को अपने हिस्से में से खिलाऊंगी। हाँ, मैं भी अपने घर से इसके लिए थोड़ा सा दाना लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है बच्चों, ये मुर्गी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। लीला और किशन उस मुर्गी की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे मुर्गी ठीक होने लगी। फिर अचानक एक दिन लीला सुबह सुबह मुर्गी के पास गई और एकदम से भागते हुए किशन के पास गई। किशन, किशन जल्दी आओ। अरे क्या बात है लीला, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी आओ किशन, वो मुर्गी। हैं? क्या हो गया उस मुर्गी को? वो ठीक तो है ना? जल्दी चलो। दिन बीतते गए। लीला और राधा का परिवार, जो बेहद गरीब हुआ करता था, अब उस परिवार का घर झोपड़ी से पक्के मकान में बदल गया। घर में अब खुशियां ही खुशियां थीं। किशन ने भी अपना घर बनवा लिया। किशन अब उनके पैसों का हिसाब करने लगा और राधा और लीला किशन पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन उनके पैसों के बढ़ने के साथ उनकी कहानी भी लोगों में फैलने लगी।
किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राधा और लीला के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। उनके गांव के जमींदार से उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही थी और वो लीला और उसकी माँ से जलने लगता है। अरे मालिक, ये क्या हो रिया है? गांव में आपके होते हुए एक और अमीर। अरे मैं जानता हूँ मुंशी कि ये सब चोरी का पैसा है। अरे साल भर पहले उनके घर के नाम पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। अब ससुरा देखो, इनके पास हवेली है, हवेली। अरे मारे को तो लगता है कि मानो उन्हें कोई खजाना मिल गयो है। महाराज को ये बात बतानी पड़ेगी मालिक। और नहीं तो क्या, महाराज से शिकायत करो और डालो इन सुअरों को कारागार में, चोर कहीं के चोरकट। भगवान झूठ न बुलाए, मैं सारा खेल पीछे से रचूंगा। आप चिंता ना करो जमींदार जी। महाराज को मेरा शत शत प्रणाम। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, अद्भुत हो गया, चमत्कार हो गया। हमारे गांव में एक घर में धन की बरसात होने लगी। कुछ ही महीनों में उन्होंने झोपड़े से एक महल तान दिया। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? भगवान झूठ ना बुलाए, महाराज जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। मुझको लगता है महाराज उन्होंने डाका डाला है या उन्हें कहीं से खजाना मिल गया है। महाराज खजाने की बात सुनकर लालच में आ जाते हैं। कौन सा खजाना? हाँ महाराज, वरना कोई 2-4 महीने में इतनी तरक्की कैसे कर सकता है? इस राज्य में जिसे भी धन मिलेगा उसमें मेरा हक होगा। अद्भुत अद्भुत, इस छोटे से गांव में इतनी शानदार हवेली। मुझे लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। सैनिकों, इस घर का चप्पा चप्पा छान मारो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम लोगों पर ये जुल्म किस लिए किया जा रहा है? खामोश! इतने कम समय में तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मालिक, वो ये हमें हमारे दादाजी ने दिया। अच्छा, तो बताओ कहाँ हैं तुम्हारे दादाजी? वो तो अब नहीं रहे महाराज। उन्होंने हमें अपनी कुछ संपत्ति दी थी। वाह 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 वाह, तुम लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हो? रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा जब मेरे सैनिक तुम्हारे घर से चोरी का सामान ढूंढ निकालेंगे। क्षमा करें महाराज, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला। बस कुछ रुपए हैं जो 1 या 2 महीने के लिए ही काफी होंगे। बाकी खजाना या चोरी का माल जैसा कुछ नहीं है। ओहो, देखो, मैं इस देश का राजा हूँ और अपनी प्रजा की इज्जत करता हूँ। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, वरना तुम लोगों को घसीट कर सच उगलवाता। समझे? चलो यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। आप डरिए नहीं चाची, हमने जब कोई गलती ही नहीं की है तो समस्या क्या है? सब ठीक हो जाएगा। हम सोच ही नहीं सकते थे, जब हमारे पास अब धन है तो लोग हमसे नाराज हैं। मुझे लगता है इस मुर्गी को हमें जंगल में छोड़ देना चाहिए। ओहो चाची, आप बहकी बहकी बातें मत करो। ये मुर्गी हमारी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है मंत्री जी। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि उस लड़की और उसके परिवार ने हमसे झूठ बोला है। महाराज, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जरा डाकू शंभू को खबर करो। जो सच हम नहीं निकाल सकते उसे शंभू अपने तरीके से निकालेगा। बुलाओ शंभू को। रात में अचानक लीला के घर में 2 खूंखार डाकू घुस जाते हैं। हे औरत,
तुम लोगों ने अपना सोना कहाँ छिपा रखा है? बोलो। हमारे पास कोई सोना नहीं। अगर होता भी तो तुम जैसे चोर उचक्कों को नहीं बताते। ओह अच्छा, इसका मतलब यहाँ सोना है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक काम करो, इस लड़की को उठा लो। जब तक ये सोने का पता नहीं बताती, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो। नहीं, रुक जाओ। माँ, माँ बचाओ, बचाओ। अरे राधा बहन, मैं ये क्या सुन रिया हूँ? तुम्हारे घर डाकू आ गए? क्या बताऊं मुंशी जी, मेरी बिटिया को वो लोग उठा कर ले गए। अरे तू डर मत राधा बहन, राजा के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या सुलझा देंगे। आप ठीक कहते हैं मुंशी जी, मैं आज ही राजा के पास जाऊंगी। क्या हुआ राधा चाची? लीला कहाँ है? राधा उसे पूरी बात बताती है। आप महाराज के पास जाइए, मैं लीला को ढूंढने जाता हूँ। जाइए। राधा जैसे ही महल की तरफ जाती है, किशन राधा के घर से वो मुर्गी उठाकर निकल जाता है। अरे किशन, अरे भैया, ये मुर्गी कहाँ ले जा रिया है? हैं? किशन मुंशी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अगले को भेजो। ओ, तो तुम हो वही महिला जिसके पास अचानक से काफी सारा धन आ गया। महाराज, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी को खूंखार डाकुओं ने अगवा कर लिया है। हाँ, जरूर तुमने डाकुओं का छुपा हुआ खजाना हथिया लिया होगा। नहीं महाराज, हमने किसी का कुछ नहीं लिया। वो तो भाग्य ने हमारे ऊपर धन बरसा दिया। अच्छा, और वो कैसे? राधा महाराज को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में बतलाती है। अच्छा, तो हमें भी वो मुर्गी दिखाओ। कहाँ है? कहाँ है वो मुर्गी, बताओ। राधा महाराज को लेकर अपने घर जाती है। जब वो मुर्गी को ढूंढती है तो उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ मुंशी जी भी आ जाते हैं। कहाँ है? कहाँ है वो मुर्गी, बताओ। मुर्गी? कैसी मुर्गी महाराज? इस महिला के पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। क्या कहा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? अभी पता चल जाएगा, चिंता मत करो। महाराज, वो मुर्गी यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो मुर्गी यहाँ नहीं है। ओहो, तुमने हमारा कीमती वक्त बर्बाद किया। सैनिकों, इस औरत को पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। ले जाओ। रुकिए महाराज, किशन को बुलाइए, उसे पता होगा वो मुर्गी कहाँ है। ये औरत हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। सैनिकों, इसे अभी के अभी कारागार में ले जाकर ठूस दो। ले जाओ इसे। भगवान झूठ न बुलाए, ये राधा के पास सचमुच में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो सकती है। किशन, वो ससुरा एक मुर्गी को लेकर जा रिया था। मुझे किशन को ढूंढना होगा। अगर मैं उस मुर्गी को अपने कब्जे में ले लूं, तो मैं भी इनके जैसा अमीर हो सकता हूँ। इधर लीला की माँ राधा महाराज की काल कोठरी में बंद हो जाती है। लीला डाकुओं के कब्जे में थी। ए लड़की, सच सच बता, तुझे ये सोना कहाँ से मिला? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। देखो लड़की, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तो क्या मुझे मार डालोगे? तुम जैसे डाकू और कर भी क्या सकते हैं? मुझे मौत से डर नहीं लगता। तुझे क्या लगता है हम सिर्फ तुझे मारेंगे? हम तेरी माँ को मार डालेंगे। क्या तुम अपनी माँ को मरते हुए देखना चाहोगी? नहीं, मेरी माँ को मत मारना। तो फिर हमें सोने का राज बताओ, कहाँ से आया ये सोने का अंडा? दरअसल हमारे पास एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। अच्छा, और बताओ। वो हर 4 से 5 दिन में एक अंडा देती है।
मैं और मेरा दोस्त किशन उन अंडों को बेचकर पैसे कमाते हैं। और कहाँ है वो मुर्गी? हमें वो मुर्गी दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। रात हो चुकी थी। वापस घर में काफी ढूंढने पर भी मुर्गी नहीं मिलती। और कहाँ है वो मुर्गी? हमें वो मुर्गी दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। मेरी माँ और किशन को पता होगा। अरे यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, तेरी तो बचाओ, बचाओ। लीला की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों को इकट्ठा होता देख डाकू वहां से घबराकर भाग निकलते हैं। लीला अब उनके चंगुल से आजाद थी। मुंशी जी लीला को अकेले में ले जाते हैं। अरे लीला बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। ये बताओ, ये लोग कौन थे? मुंशी जी, ये लोग डाकू थे। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम इनके चंगुल से बच गई। देखो, तुम्हारी माँ को महाराज ने बंदी बना लिया है। किशन, किशन कहाँ है? बेटी, किशन तो तुम्हारी मुर्गी लेकर फरार हो गयो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो बेटा, मुझे ना उस मुर्गी के बारे में सब पता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने राजा साहब को सब कुछ बता दिया। अरे वो तो उस मुर्गी को राजा को देने वाली थी, लेकिन उस किशन ने उन्हें धोखा दे दिया। मुझे तो लग रिया है कि किशन ने सोचा होगा कि तुमको तो उठा ले गए डाकू और तुम्हारी माँ तो है राजा के पास, अब बचा वो अकेला। वो जरूर उस मुर्गी को हड़पना चाहता है। हाँ, भगवान झूठ न बुलाए, जमाना खराब है बेटा। मेरी माँ को बचा लो मुंशी जी। देखो बेटा, अगर तुम्हारी माँ को बचाना है तो पहले हमें वो मुर्गी हासिल करनी होगी। वही मुर्गी तुम्हारी माँ को छुड़ा सकती है, समझ रही हो ना? अब हम क्या करें मुंशी जी? देखो, तुम मुझे ये बताओ बेटा कि ये किशन कहाँ हो सकता है। अगर हम उस धोखेबाज को ढूंढ लें तो फिर समझो सारी मुसीबत सुलझ जाएगी। कहाँ है वो, बताओ। हो सकता है किशन पहाड़ी वाले पुराने खंडहर में छुपा हो। अच्छा, ऐसा है तो चलो हम दोनों पुराने खंडहर में चलते हैं और उस धोखेबाज से तुम्हारी मुर्गी छुड़ाते हैं, है ना बेटा? चलो। मुंशी और लीला चुपके से उस पुराने खंडहर में जाते हैं। दोनों पूरे खंडहर में किशन की तलाश करते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक एक पिंजड़े में मुर्गी लिए हुए किशन वहां आ जाता है। किशन को देखते ही मुंशी और लीला बाहर आते हैं। लीला, तुम यहाँ मुंशी जी के साथ? किशन, तुमने मेरी माँ को बचाने के बजाय मुर्गी चुरा ली। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। लीला, मेरा विश्वास करो, मैंने मुर्गी चुराई नहीं है। अब ये भैया मुर्गी हो गई मेरी। ये आप क्या कह रहे हैं मुंशी जी? अरे बेटा, मैं तो बस मुर्गी लेना चाहता था, अब मैं चला। रुक जाओ मुंशी, मैं तुम्हें ये मुर्गी नहीं ले जाने दूंगा। अरे ऐसे कैसे बेटा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा तू? मैं तो चला फुर्र। किशन ने मुंशी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक बच्चा एक इतने बड़े आदमी का क्या ही बिगाड़ सकता था। हाँ, लीला, तुम ठीक तो हो ना? किशन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने ना तो माँ की मदद की और ना मेरी। लीला, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी ही मदद कर रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लीला, मुंशी जो मुर्गी लेकर गया है वो असली मुर्गी है ही नहीं। क्या मतलब? असली मुर्गी ना मैंने छिपा कर रखी है। मैं मुर्गी को सही वक्त आने तक छिपा कर रखना चाहता था। चलो, हमें राजा को मुर्गी दिखानी होगी।
वरना माँ को हम काल कोठरी से नहीं छुड़ा पाएंगे। लीला और किशन असली मुर्गी लेकर राजा के पास गए। क्या चाहते हो? महाराज, मैं अपनी माँ को छुड़ाने आई हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने हमें बेवकूफ बनाया है। माँ सच कह रही हैं। हमारे पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। मैं ये मुर्गी आपको देने आई हूँ। अच्छा ठीक है, अगर कल सुबह तक इस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया तो हम तुम्हारी माँ को आजाद कर देंगे। अगर इसने सोने का अंडा नहीं दिया तो कल तुम तीनों को मौत की सजा होगी। समझ गए? किशन, अब हम क्या करेंगे? अगर मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो? हाँ, अब ये तो कल ही पता चलेगा लीला। रात भर मुर्गी को भारी सुरक्षा में रखा जाता है। महाराज खुद उस रात पहरे पर बैठ जाते हैं। अगली सुबह महाराज भारी उत्सुकता से उस मुर्गी के पास जाते हैं और जब वो उस मुर्गी के नीचे देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ये तो सचमुच सोने के अंडे देती है। अब मैं इस पूरे विश्व का स्वामी बनूंगा। ए सैनिकों, छोड़ दो उस औरत को। अब ये मुर्गी हम रखेंगे। महाराज राधा को आजाद कर देते हैं। लीला, किशन और राधा वापस अपने गांव बलरामपुर पहुंचते हैं। उनके घर में मुंशी और जमींदार ने कब्जा कर रखा था। आओ 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 राधा, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या बात है मुंशी जी? हमें तुम्हारी मुर्गी चाहिए। लेकिन हमने तो वो मुर्गी महाराज को सौंप दी। लो भैया, मुर्गी गई पानी में। अब बताओ मालिक, क्या करें हम? अब एक काम करो, ये घर हमको दे दो। अब तुम लोग इस गांव में नहीं रहोगे। क्या बात कर रही हो जमींदार जी? अब हम इस घर के मालिक हो गए हैं? लीला, किशन और राधा जानते थे कि अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वो लोग भी चुपचाप गांव से चले जाते हैं। ओहो, 1 महीने हो गया और ये मुर्गी अंडे ही नहीं दे रही है। अरे मैंने तो क्या क्या सपने तक देख लिए थे। क्या बात है वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? राजा अपने गुरुदेव को पूरी बात बताते हैं। हाँ, अब बताइए मैं क्या करूं गुरुदेव? अरे मूर्ख, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? तुम एक राजा होकर अपने राज्य के गरीबों के साथ नाइंसाफी करते हो। अरे तू तो राजा बनने लायक भी नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए, मैं क्या करूं? अगर तुझ में जरा सी भी इंसानियत बची है तो ये मुर्गी उन गरीबों को वापस कर दे। हाँ हाँ, मैं समझ गया गुरुदेव, मैं समझ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे लीला और उसकी माँ से मिलना है। महाराज, वो तो चले गए यहाँ से। क्या? कहाँ चले गए वो लोग? अरे रे रे, मालिक मालिक, मुंशी और जमींदार ने उनको गांव से भगा दिया। अरे रे 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 रे। अरे चुप हो जा रे गधा कहीं का, चुप कर। क्या कहा? तुमने उन बेसहारा गरीबों के साथ अन्याय किया? मैं अब अपने राज्य में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सैनिकों, पकड़ो इन अपराधियों को, पकड़ो। अरे ये क्या महाराज, आपने तो खुद उनकी मुर्गी हथिया ली। अपराध तो आपने भी किया है। हाँ हाँ हाँ, मैं भी एक अपराधी हूँ, इसीलिए अब ये मुर्गी उन्हें वापस करूंगा। हाँ तो महाराज, हमको भी एक मौका दे दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन काल कोठरी में ले जाओ इन्हें सैनिकों।
मुंशी और जमींदार को सैनिक पकड़ कर ले जाते हैं। ओहो हो, अब मैं राधा और लीला को खोजूं कहाँ? महाराज, वो दोनों माँ और बेटी किशन के साथ पुराने खंडहर में रह रहे हैं। महाराज अपने सैनिकों के साथ उस खंडहर में पहुंचते हैं। महाराज को देखकर राधा, लीला और किशन घबरा जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? देखो राधा, हाँ, मुझसे गलती हो गई। असल में वो मुर्गी तुम्हारी है। मैं तुम्हें ये मुर्गी सौंपने आया हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ लीला बेटी, ये मुर्गी तुम रखो। ये मुर्गी तुम्हारी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। लीला और उसकी माँ बहुत खुश हुए। अब वो बिना किसी चिंता के गांव में रहने लगे। किशन भी खुश था। अब वो गांव का नया जमींदार बन चुका था। लीला और राधा ने भी अपना धन गांव में बांट दिया। सबने गांव का खूब विकास किया और सब मिलजुल कर रहने लगे। उस गांव में कभी किसी को बुरा दिन नहीं देखना पड़ा।